एक्लेसियास्टिस यानी कि सभोपदेशक 9:5। क्योंकि जीविते तो इतना जानते हैं कि वो मरेंगे, लेकिन मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और ना उनको कुछ बदला मिल सकता है क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। यहाँ पर इस टर्म पर ध्यान दीजिए, मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। बीते दिनों जब हमने सोल स्लीपिंग की बात की थी तो उसमें भी इस आयत को हमने उठाया था। जब आप इसके बाद वाली आयत को पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा कि बात किस चीज की चल रही है। छठी आयत में ऐसा लिखा है, उनका प्रेम, उनका बैर और उनकी डाह नाश हो चुकी है। अब इस वाली बात पर ध्यान दीजिए, अब जो कुछ सूरज के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका कोई भाग नहीं होगा। ये टर्म हमें सभोपदेशक की किताब में कई बार मिलता है, यानी कि सूरज के नीचे, अंडर द सन। अब अंडर द सन की अगर हम बात करें तो इस पृथ्वी के लाइफ अफेयर्स की बात हो रही है, यानी कि इस पृथ्वी पर जो कुछ चल रहा है, यानी कि इस लाइफ के मैटर्स में अब वो कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि उनका कोई हिस्सा नहीं रहा या उनके लिए अब कोई जगह नहीं रही। अब जो लोग मर गए हैं उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है, यानी कि अंडर द सन जो कुछ चल रहा है अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराने नियम में योशिया राजा से हुल्दा नबिया ने कुछ कहा था, आइए देखते हैं। दूसरा इतिहास 34वां अध्याय उसकी 28वीं आयत। लेकिन यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने के लिए भेजा है उससे तुम ऐसा कह देना कि इजराइल का परमेश्वर यों कहता है, इसलिए कि तू ये बातें सुन करके दीन हुआ, यानी कि हम्बल हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाया। उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान और इसके निवासियों के बारे में कही थी, तूने मेरे सामने सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़ के मेरे सामने रोया है, इस कारण मैंने तेरी सुनी है। अब यहोवा की ये वाणी है। अब आगे की बात यहोवा खुद कह रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। सुन, मैं तुझे तेरे पुरखाओं के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से अपनी कब्र में पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर और इसके निवासियों पर डालना चाहता हूँ उसे तुझे अपनी आंखों से देखना नहीं पड़ेगा। अब योशिया राजा के कर्मचारी जाते हैं और उसको ये मैसेज दे भी देते हैं हुल्दा नबिया का। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं इस स्थान पर जो विपत्ति डालूंगा वो तुझे अपनी आंखों से देखनी नहीं पड़ेगी क्योंकि तू मर जाएगा। अब मेरा पॉइंट यह है कि जब अंडर द सन यानी सूरज के नीचे जब हम इस संसार में रहते हैं तो हम बहुत सारी बातों के लिए कंसर्न रहते हैं, लेकिन एक बार जब हमारे प्राण छूट जाते हैं तब इस पृथ्वी पर क्या चल रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं रह जाता। अब एक भाई ने ऐसा भी कहा था कि यीशु के चेलों से यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मैं तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। तो ये तो सोल स्लीपिंग हुई। यहाँ पर बात का फोकस जगह है, यीशु मसीह जगह तैयार करने जा रहे हैं, उस पर फोकस ज्यादा है। और रही बात चेलों की, तो ये हर सदी के चेलों के लिए लिखी गई बात है। अभी वो जगह तैयार नहीं हुई है, इसलिए जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, ये वाला कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखिए। वैसे ये यहूदी शादी का मॉडल है जिस बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं। अपने मेन चैनल पर मैंने रैप्चर की टीचिंग को यहूदी विवाह में कैसे दिया है इसे समझाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। आखिर में पौलुस ने कुछ लिखा है, इसे जरूर देख लीजिए। फिलिपियों 1:23 में लिखा है, जी तो चाहता है कि मैं देह त्याग कर शरीर छोड़ करके मसीह के पास जा रहा हूँ। यहाँ पर पौलुस कलीसिया को ये कह रहा है कि मेरा मन करता है कि मैं मर जाऊं और प्रभु के पास जाके रहूं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन शरीर में रहना तुम्हारे कारण से बहुत जरूरी है, तुम्हें सिखाना पढ़ाना जो है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पौलुस को पता था मरने के बाद मैं मसीह के साथ जा रहूंगा। सबको जय मसीह की।